अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे जी आज ईरान की। और आप जैसे कि जानते ही हैं ईरान एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। खैर भारत भी उनके साथ काम कर रहा है, पाकिस्तान भी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो है कुछ टेंशन बढ़ी और ईरान की तरफ से जो है अटैक किया गया और कहा गया कि जी हम मिसाइल्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ रवाना कर देंगे या इज़राइल की तरफ मार देंगे या फायर कर देंगे। ये खबरें भी हमने देखी और ये न्यूज़ भी हमने कवर की थी। लेकिन उसके बाद जो है ईरान और इज़राइल के बीच में टेंशन जो थी वो लगा ये कि वक़्ती तौर पर थम गई है और ये चीज़ें जो है हम दोनों ने आपस में रिज़ॉल्व कर ली हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो टेंशन थी वो कई कंट्रीज़ में डिस्कस होती रही। इस वक़्त जो खबर अब मैं आपको दे रही हूँ, मुझे यकीन है कि वो न्यूज़ आप लोग पहले भी यकीनन देख चुके होंगे। डिफरेंट चैनल्स पे कल शाम से ये खबर चल रही थी और कहा ये जा रहा था कि जी जो इरानियन प्रेसिडेंट हैं वो और उनके 4 साथी यानी कि 4 और मज़ीद उनके ऑफिशियल्स जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर ईरान में ही किसी जगह पर कहा कि वो गए थे किसी इनॉग्रेशन में कहीं पे और वहां पर हमने ये सुनी खबर कि वो उनका जो हेलीकॉप्टर है वो मिसिंग है। रात तक ये खबर चलती रही कि जी हेलीकॉप्टर को ढूंढा जा रहा है और हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है और सब लोग बहुत परेशान थे। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही थी, सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। भारत से भी जो है ईरान के अच्छे ताल्लुक हैं और इसी वजह से हमने देखा कि चाबहार पोर्ट और कई जगह पर ईरान और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी काफी फिक्रमंदी दिखाई जा रही थी और आज जी ये खबर आई कि जी उसका मलबा यानी जो वो हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर वो मिल चुका और उसमें जितने लोग थे सभी की जानें चली गई। जो इरानियन प्रेसिडेंट हैं उनकी भी और उनके साथी जो लोग थे उनकी भी, जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ। और यकीनन एक अचानक से ये न्यूज़ आई है और बहुत एक अफ़सोस का मुकाम है। सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। पाकिस्तान ने 1 दिन का शोक का ऐलान किया है, यानी कि 1 दिन जो है जितने भी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग है या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे जो परचम है पाकिस्तान का वो सरनगू रहेगा, यानी इसको नीचे कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में बहुत अफसोस इस बात का किया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ दिन पहले जो है प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट जो है जो थे उन्होंने जी विजिट भी किया था और शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी। हमने ये भी देखा मुल्क भर में आज यानी पूरे मुल्क में पाकिस्तान में जो है वो अफसोस मनाया जा रहा है और एक तरह से शोक का ऐलान किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि कई तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है एक मंसूबे के तहत ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये कोई हादसा नहीं है। हमने इससे पहले कई बार इस किस्म के हादसे देखे हैं जिसमें कहीं न कहीं से ये कहा गया कि किसी दूसरी कंट्री का हाथ है। यहाँ पर इज़राइल का नाम बार-बार लिया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं और डिक्टेटरशिप जिनकी रही ज़ियाउल हक, जी हाँ, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का उनका भी जो है वो प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें ये कहा जा रहा था कि जी आमों की कुछ पेटियाँ थी और उसके अंदर बॉम्ब था और कहा ये गया कि अमेरिका उस वक़्त जो था वो खुश नहीं था ज़ियाउल हक से और वहीं से कुछ क एक साज़िश रची गई और जो कुछ हुआ वो तो ख़ैर हिस्ट्री का हिस्सा है ही। लेकिन यहाँ पर भी हम यही बातें होते हुए सुन रहे हैं कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट के का हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है जिसमें उनके समेत 4 और लोगों जो ऑफिशियल्स थे उनकी भी जानें गई हैं जिसमें कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं। उसके उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं से इज़राइल का हाथ लगता है या किसी कंट्री का, ऐसा लगता है क्योंकि बार-बार वो इज़राइल को धमकियाँ भी दे रहे थे और कई बार हमने देखा कि इज़राइल और ईरान के बीच में टेंशन भी बढ़ती हुई हमें दिखी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने देखा ही था कि किस तरह से ईरान ने भी अटैक किया था और इज़राइल की तरफ से भी यही कहा गया। लेकिन जब बहुत जल्द ये झगड़ा खत्म हो गया, मिसाइल्स वगैरह फायर के बाद, तो कहा यही गया कि शायद ये नूरा कुश्ती हो रही थी और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दोनों तरफ खामोशी थी। मगर अब इस वक़्त ये देखना कि ज़ाहिर एक प्रेज़िडेंट का जो हेलीकॉप्टर होता है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको चेक करने के बाद ही उसके अंदर ऑफिशियल्स सफर करते हैं। मौसम खराब था, कहा ये जा रहा है कि जी मौसम काफ़ी खराब था, जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे। तो वो मौसम देखकर ही आगे बढ़ा जाना चाहिए था, ये भी कई लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसमें से इज़राइल को आप निकाल नहीं सकते, ये आप नहीं कह सकते कि इज़राइल की तरफ से कोई बात नहीं है। यकीनन इसके ऊपर जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं
वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे और देखा जा रहा होगा। बहरहाल एक बहुत अच्छे लीडर और एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से फेमस लीडर जो है वो इस दुनिया से चले गए और जिसपे सभी को अफ़सोस है। हर तरफ से हर कंट्री जो है वो अपनी-अपनी स्टेटमेंट्स जो है ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स वो दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स गई हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि शहबाज़ शरीफ का जो है उन्होंने जो है बहुत अफ़सोस का इज़हार किया है इनकी शहादत पे, इरानियन प्रेसिडेंट की शहादत पे और ईरान और पाकिस्तान मिलके जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करने की भी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि जी सैंक्शंस लगा दी जाएँगी क्योंकि ईरान पर जो है काफ़ी टाइम से सैंक्शंस हैं और अगर ईरान के साथ किसी ने काम किया तो उसको उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। भारत के ऊपर भी कहा गया और चाबहार पोर्ट को लेकर कि जी सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म का स्टेटमेंट गया था और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स या उसके बाद पलट के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सब इसी इंतज़ार में थे कि देखते हैं कि जब चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू होगा तो अमेरिका की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा। लेकिन इस वक़्त जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसको देखते हुए यकीनन लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट देती चली जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई डिटेल इस बारे में नहीं आई है कि आखिर ये हादसा क्यों पेश आया। वैसे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई मुल्कों के जो प्रेज़िडेंट्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी ऑफ़िशियल्स हों, उनके प्लेन क्रैश होते रहे हैं, लेकिन कभी कोई डिटेल में बताया नहीं गया कि आखिर क्या वजह बनी। बहरहाल वजह तो जो भी बनी हो यकीनन उसके ऊपर जो है लोग काम ज़रूर करते होंगे, एजेंसीज़ भी चेक करती होंगी, लेकिन शायद उसको पब्लिक नहीं किया जाता। मगर यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल है। कल शाम से लेकर और रात तक जब तक मैं सोशल मीडिया चेक कर रही थी, न्यूज़ चेक कर रही थी, तो तब तक तो यही सब लोग बात कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो खैरियत के साथ वापस पहुँचे और उनकी तरफ से कोई ना कोई खैरियत की इत्तला है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका कि यही कहा जाता रहा कि जी हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग है। लेकिन आज सुबह को जो है हमें ये पता लगा कि जी उसका मलबा जो है वो मिल गया है और पूरी तरह से हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है कि वो जल चुका है और उसके अंदर जितने भी लोग थे, चाहे वो आप कह लीजिए कि जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे वो हों या बाकी का स्टाफ हो या उनके साथ यानी कि प्रेसिडेंट के साथ जो लोग गए थे, उनमें से किसी की भी जान बचने की खबर नहीं है। यही लग रहा है कि सभी लोग जो हैं, वो इस हादसे में शहादत जो है उनको नसीब हुई है और शहादत जो है वो हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो जी बड़ा कहा जाता है, बड़ा बड़ी तारीफ़ की जाती है, बड़ा बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है और जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से भी उनके लिए शहादत का ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल एक बहुत अच्छा, एक बहुत प्रोमिनेंट और एक बहुत मुख़लिस किस्म के लीडर से इस वक़्त ये दुनिया महरूम हो चुकी है और तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो इसके ऊपर अफ़सोस का इज़हार कर रही हैं और हम देखते हैं कि नई क़यादत कौन आती है, नए प्रेज़िडेंट कौन आते हैं, नए फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन आते हैं और उसके बाद क्या जो इज़राइल के साथ टेंशन चल रही थी, क्या वो उसी तरह से चलती रहेगी या ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी? यानी कि सिर्फ़ इस हादसे के बाद जो है क्या जो नए प्रेसिडेंट आएँगे उनके साथ क्या इज़राइल के टर्म्स ठीक रहेंगे? बाकी कंट्रीज़ जो कोई प्रोजेक्ट करना चाह रही थी या चाह रही हैं ईरान के साथ, क्या वो आगे बढ़ सकेंगे? इसलिए कि पाकिस्तान भी उन्होंने प्रेसिडेंट ने विज़िट किया था और आप लोग जानते ही हैं कि 2-3 दिन वो कराची भी गए थे, इस्लामाबाद और लाहौर का विज़िट भी उन्होंने किया था और इस विज़िट को बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो बताया जा रहा था। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर जो है देखते हैं कि किस तरीके से गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करता है और बाकी सिलसिले जो चल रहे थे ईरान के साथ क्योंकि ईरान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ईरान का ये कहना था यानी ईरानियन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि जी हम तमाम कंट्रीज़ के साथ काम करेंगे। यकीनन इसके पीछे अमेरिका और इज़राइल को आप जो है वो नहीं कह सकते कि इनका कोई हाथ नहीं है या इनको एकदम से इनके ऊपर शक ना किया जाए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। कई लोगों का यही बात कह रहे हैं कि जी लगता यही है कि कहीं न कहीं इज़राइल और अमेरिका शायद दोनों ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब तक कहीं से रिपोर्ट नहीं आ जाती हम एकदम कन्फर्म करके तो नहीं कह सकते लेकिन यकीनन ये जो कुछ हुआ है तो बहुत अफ़सोसनाक तो है ही, लेकिन साथ-साथ बाकी कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरह के दबाव में रहकर काम कर रहे हैं। चाहे आप पैसा
कर रहे हो किसी कंट्री से, चाहे आप किसी किस्म का फेवर ले रहे हो, लेकिन अगर आपने ज़रा भी काम उनकी मर्ज़ी के खिलाफ किया, तो उसका रिज़ल्ट कुछ भी निकल सकता है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।